जीवन में कोई पूछे कि ध्यान करते ही क्यों हैं? आखिर में खाते पीते जीते हैं, ध्यान करते ही क्यों हैं? ध्यान की जरूरतें क्या है? देखिए, जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, कोई भी गतिविधि उसका प्रारंभिक बिंदु है मन। आप कुछ भी करते हैं, शुरुआत मन से होती है। आप बोलते हैं तो मन के बिना नहीं। आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब के पहले प्रारंभ मन से। तथागत बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बगमा धम्मा, मनोश्रेष्ठा मनोमया, मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततो नम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। मनोपुब्बगमा पूर्वगामी है, मन पूर्वगामी है। किसका? धम्मा। धम्मा का मतलब होता है पाली में धर्म, लेकिन इस संदर्भ में कर्म। सारे कर्मों के पहले मन आता है। यदि मैं इसको सूत्र रूप में कहूँ, विचार कार्य का पूर्वज है। पहले विचार फिर काम। और यदि यह गलत है, यही बता रहे तथागत बुद्ध, मनसा चे पदुत्थेन, मन में प्रदुष्ट भावना लेकर के कोई भाषति बोलता है, करोति वा करता है, ततो नम उसका मन दुख मनवेति, उसके पीछे मन, उसके पीछे दुख उसी प्रकार लग जाता है। कैसे लगता है? चक्कम व वहतो पदम। जैसे कोई गाड़ी खींचने वाला जानवर, बैल, घोड़ा, कोई भी हो, उसके पीछे पहिया लगा रहता है। ऐसे ही जब कोई गलत भावना से प्रदुष्टेन, प्रदुष्ट भाव, दुष्ट भाव, अशुद्ध भाव से बोलता है, करता है, तो उसके पीछे दुख लग जाता है। इसका उल्टा भी है। प्रसन्नेन भाषति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति चक्कम छाया वा अनपायनी, ये अगली गाथा है। प्रसन्न भाव से, शुभ भाव से कोई बोलता और करता है, उसके पीछे सुख उसी प्रकार लगा रहता है जैसे छाया। अनपायनी, जब आप चलते हैं तो छाया आपके साथ हर समय बनी रहती है। तो क्या कह रहे हैं? छाया व अनपायनी। जैसे छाया, अनपायनी का मतलब है जो खत्म न हो, सदा सदा, वो है अनपायनी। तो सुख, सदा सुख मिलता है। सरल भाषा में कहूँ, सरल भाषा है कि शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। कब होती है? जब कोई प्रसन्न भाव से, शुभ भाव से, पवित्र भाव से बोलता और करता है। मैं तो कह रहा था, हमारे जीवन के सारे क्रियाकलाप मन से प्रारंभ होते हैं। और ध्यान क्या है? ध्यान मन की साधना है, और मन की साधना ही जीवन की साधना है। कहने का मतलब है, कोई सुखपूर्वक जीना चाहे,
शांतिपूर्वक जीना चाहे तो ध्यान आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए ध्यान आवश्यक है। अपना अपना ढंग है, वो उस क्षेत्र में फोकस कर रहा है, उस क्षेत्र में ध्यान दिया है। जिस क्षेत्र में ध्यान देगा वहीं तो विकास होगा। कोई विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान देता है, ठीक से ध्यान देता है तो सफलता मिलती है। कोई गायक अपने गायन में अभ्यास करता है, ध्यान देता है, तभी तो सफलता मिलेगी। चाहे कोई वाद्य यंत्र बजाता हो, नृत्य करता हो, खिलाड़ी हो, कितनी एकाग्रता चाहिए उसको, कितना साधना चाहिए उसको। बिल्कुल, जब वह अपने खेल पे ध्यान देगा तभी तो सफलता मिलेगी। कोई चिकित्सक, कोई वकील, कोई शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में सफल तब होते हैं जब अपने उस काम में ध्यान देते हैं। ऐसे ही कोई जीवन में ध्यान दे तो जीवन का विकास होगा। अब जीवन का विकास का मतलब बड़ा मकान नहीं कि मकान का विकास हो गया या कोई ऊंचे पद पर चला गया। गुरुदेव जी कहते थे, जो आप धन का विकास मानते हो वो धन की उन्नति है, आपकी उन्नति नहीं। पद बड़ा हो गया, पदोन्नति है, आपकी उन्नति नहीं है। आपकी उन्नति क्या है? पवित्रता, निर्मलता, आपके भीतर की पवित्रता, कल्मश रहित, क्लेश रहित मन, दुख रहित मन, जिसके मन में कोई शिकायत नहीं, शांत, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मन में किसी प्रकार नफरत, घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, छल सब से रहित, प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता, सत्य, ये सब क्या है? ये सब अच्छे मन के लक्षण हैं। कैसे होगा? ध्यान देने से, साधने से। इसलिए ध्यान सबके लिए आवश्यक है। हम सबको सुबह शाम जब भी अवसर मिले ध्यान में थोड़ा समय दे। अभ्यास काल और व्यवहार काल, गुरुदेव जी कहा करते थे, एक साधना होती है व्यवहार की, दूसरी साधना होती है अभ्यास की। आप हर समय आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, कामकाज में लगेंगे, व्यवहार में लगेंगे, लेकिन उस व्यवहार की भी पवित्रता के लिए हर आदमी चाहता है संबंधों में मधुरता हो, स्वास्थ्य सुंदर हो, मन प्रसन्न हो, जिस काम को करें उसमें प्रगति हो। तो मैं कह रहा था कि आप व्यवहारिक पवित्रता के लिए भी, व्यवहारिक विकास के लिए भी आवश्यक क्या है? आप अकेले में बैठ करके आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। कोई आत्मनिरीक्षण न करे, अर्थात अपने मन पर ध्यान न दे, अपने शब्दों पर ध्यान न दे, अपने क्रियाकलापों पर ध्यान न दे, अनियंत्रित होता चला जाएगा। अपने खान पान पर ध्यान न दे, अपने सोने जागने हर चीज़ पर देखो। ध्यान तो केवल मुक्ति गति चाहने वालों के लिए नहीं है। मैंने कहा ना, कोई भी सुखपूर्वक जीना चाहे, ध्यान, जैसे मैंने भी कहा,
हर चीज़ को। अब जिसको ध्यान ही नहीं है कि कब सोना है, कब जागना है, कब क्या देखना है, क्या सुनना है, तो क्या होगा? कुछ भी ख्याल ही नहीं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ध्यान ही नहीं देगा। स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, ध्यान ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा? फिर तो वो सही नहीं होगा। कितनी बार मैंने कहा कि जैसे कोई एक माली है, बागवान, और कई वहाँ पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, फूल के भी लगे हैं, हरियाली है, तो गार्डन के बगीचे के जिस क्षेत्र में वो ध्यान देगा, जिन पौधों पर विशेष ध्यान देगा, उसके सिंचाई पर ध्यान देगा, खाद पर ध्यान देगा कि उसको सही खुराक मिले, उसकी सुरक्षा, या फिर उसकी जब उसके अतिरिक्त पत्तियाँ डालियाँ बढ़ती हैं तो उसको कटिंग कर देते हैं, उसको बढ़िया से सुंदर बना देते हैं। आप देखे होंगे गार्डन में जाते हैं तो जहाँ पर उसको तराशा गया है, संवारा गया है, वो पौधे अधिक सुंदर लगते हैं। क्यों? ध्यान दिया गया है। और जिन पौधों को ध्यान दिया ही नहीं गया है, कभी सींचने का ध्यान नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, कभी उस पर कटिंग नहीं हुई है, तराशा नहीं गया है, पौधे सुंदर नहीं लगेंगे, वो विकास नहीं होगा। तो जहाँ ध्यान दिया वहाँ पर अच्छा हुआ। कोई किसान हो जिसके कई खेत हैं, 10, 20 खेत में से केवल वह 10 खेत पर ध्यान देता है, 10 खेत पर जाता ही नहीं है, उत्पादन कहाँ ज़्यादा होगी, फसल कहाँ अच्छी होगी? स्वाभाविक है। जहाँ जहाँ वो मेहनत करता है, जिस खेत में ध्यान देता है, वहाँ पर वो विकास करेगा। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, कई विषय पढ़ते हैं, जिन विषयों पर विशेष ध्यान देगा, मान लो उसको 5 विषय पढ़ना है, केवल 3 पर ध्यान दे रहा है, 2 पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? तो सफलता नहीं होगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान देना है, और उसके लिए मैंने कहा कहाँ होगा, कहाँ से शुरुआत होती है? मन से। मन से शुरुआत होती है। इसलिए मन की साधना, इसलिए ध्यान की आवश्यकता है, और उसी के लिए अकेले में बैठ कर के उस मन को साधने का काम करना है, ताकि वह मन हर क्षेत्र में सही कार्य करे, सही गतिविधि संपन्न करे। इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, इसके लिए साधना की आवश्यकता है। और फिर इसे सफल बनाने के लिए और भी बहुत सारे अंगोपांग हैं। तो आज तो केवल इतनी सी बात है कि हम सभी ध्यान क्यों करें। यदि कोई मन में बात आए या कोई पूछे कि ध्यान में क्यों बैठते हो, उत्तर न दे मिले, कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को समझा सकें या दूसरों को हम बिल्कुल कन्वेंस ही कर दें कि हमारी बात को स्वीकार ले, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम खुद को ही कन्वेंस न कर पाएँ, खुद हम हमारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, भीतर विज़न क्लियर ना हो, तो नहीं बनेगा। मुझे समझना है, अपने को समझना है कि मेरे लिए कितना आवश्यक है। शांत मन, अशांत मन, कितना अंतर है, कोई भी समझ सकता है। शांत कोई भी चाहेगा, बेचैनी कोई पसंद नहीं करता है, द्वंद्व पसंद नहीं करता, उलझन कोई पसंद नहीं करता है। कोई भी मन में उलझन हो, तमाम द्वंद्व चल रहे हों, एकदम तूफान आया हो, क्या कहेगा? शांत शांत। ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता है।
आजकल लोग जाते हैं, बहुत टेंशन रहता है, तनाव में रहता हूँ, डिप्रेशन में हूँ, दवाइयाँ लेते हैं, कितनी कारगर होगी। मैंने भी पढ़ा, दीपक चोपड़ा भारत के ही हैं, अमेरिका रहते हैं वर्षों से, कई पुस्तकें हैं उनकी आध्यात्मिक। वो तो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आध्यात्मिक कार्य करते भी हैं। कई सेमिनार होता है, उनके कार्यक्रम होते हैं। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा, जब कोई आदमी तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, चिकित्सक के पास जाता है, दवाई लेता है, तो दवाई जो काम करती है दवाई उसके लिए, वही काम शांत मन भी करता है। उन्होंने लिखा है, कोई शांत मन वाला हो तो जो दवाई खाने से होता है वो दवाई न खाने से भी हो जाता है। कब? जब मन शांत हो। दवाई खा खा करके कोई शांत होना चाहे, वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कुछ दूसरा प्रभाव आएगा अलग ढंग से। ये स्वाभाविक है और वो कोई इलाज नहीं है। फिर वो और डोज बढ़ाना पड़ेगा और होगा, आदत सी बन जाएगी, वो गलत है। इसलिए हम उलझन रहित जीवन जीना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो फिर रोज़ कुछ देर के लिए ध्यान में बैठें। और मैंने शुरुआत यही की, सांस देखो, सांस देखते हैं, अनुभव हो गया होगा, सांस देख रहे हैं, फिर सोचने लग गया, फिर उधर उधर की बातें आ गई, क्या है ये? अर्थात हम नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद हम सोचते हैं। हमारे नियंत्रण में नहीं है, विवश हैं सोचने के लिए, और ये विवशता ही बंधन है, विवशता ही बंधन है। आगे साधना तो इसलिए है कि आप पूरी तरह से कल्याण चाहते हैं, ये तो है ही है, और वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी कोई अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करना चाहे, सरल जीवन जीना चाहे, तो भी इसकी आवश्यकता है। थोड़ी देर और बैठें, सभी लोग आंखें बंद कर लें, बस कुछ मिनट और भीतर से मौन और शांत होने का प्रयास करें। बस कुछ नहीं चाहिए, सबसे निष्काम, एकदम निष्काम हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, शांत, पूर्ण मौन और शांत। अपने अकेलेपन को महसूस करें, शांत हो गए, मैं अकेला हूँ, भीतर से मौन और शांत, सबसे अलग। समापन के पूर्व एक मंत्र उच्चारण करेंगे, मेरे बाद आप लोग बोलेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम।
आज इतना ही करते हैं, समय पूरा होता है। खान पान में संयम, सादा भोजन में विश्वास करें, बोलचाल में भी संयम, अधिक वार्ता नहीं, धीरे और मीठे शब्दों का प्रयोग करें। ये थोड़ी थोड़ी सावधानी कोई बरतना शुरू कर दे तो जीवन में अलग परिणाम आने लगेंगे। ठीक है, साहेब बंदगी।